मुझे ना थोड़ा बहुत गार्डनिंग का शौक है, तो हम लोगों ने ये लास्ट ईयर क्या किया था कि ये 4 पौधे लाके सरू के लगाए थे। इन 4 में से आप देख सकते हैं कि ये 3 जिंदा है, एक नहीं है। तो हुआ ये कि हम लोग नवंबर दिसंबर में गए थे ओवरसीज हॉलीडे के लिए। उस हॉलीडे से जब हम लोग वापस आए तो बारिशें काफ़ी हुई इधर ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो 2 पौधे थे, आप देख सकते हैं कि ये 3 पौधे जो हैं, 2 की हाइट डिफरेंट है और एक की डिफरेंट है। हालांकि एक ही दिन ये लगे थे, एक ही दिन ये शुरू हुए थे, और वो चौथा बिल्कुल भी नहीं है उधर। तो वह ये था कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, तो ये जो 2 पौधे थे ये टेढ़े हो गए हुए थे और इनकी जड़ें जो हैं वो एक्सपोज हो गई थी एयर को। इन दोनों पौधों को मैंने सीधा करके लगाया। वो जो पौधा चौथा था वो बिल्कुल सूख गया हुआ था, वो बिल्कुल डेड हो गया हुआ था। लेकिन ये जो है ये सूखा तो हुआ था, तो मुरझाया हुआ था, लेकिन सूखा नहीं था बिल्कुल। इसकी देख लें, ये वो उस तरह से तो नहीं है अफजाइश या बढ़ोतरी जिस तरह से बाकी दो की है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो पौधा सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बाहर था, मुरझाया हुआ था, उसको सीधा करके लगाया तो वो लग गया, और वो माशाल्लाह बढ़ रहा है, और ये एक दिन बड़ा तनावर दरख्त बन जाएगा। जोनाथन हैथ की एक किताब है, उसका नाम है हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। उसमें वो कहता है कि जो बंदे होते हैं ये भी पौधों की तरह होते हैं। अगर वो डिप्रेस्ड हैं या फॉर एग्जांपल यंग बच्चे हैं और वो थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब बच्चे हैं। उन्हें उस तरह का माहौल और उस तरह की चीज़ें नहीं मिली जिस तरह ये पौधों को। वो एक राइट एनवायरनमेंट, आप पानी लगाएं उसको, उसके बाद उनको, उनकी जड़ें जो हैं वो एक्सपोज होनी चाहिए अर्थ में, नॉट विद द एयर। तो जब उनको राइट किस्म का माहौल मिलता है, राइट मिट्टी मिलती है, राइट जगह मिलती है, तो वो फिर फलना फूलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह बंदे भी जो डिप्रेस होते हैं, ये जो रास्ते से थोड़ा सा भटक जाते हैं, मेरे अपने बच्चे बच्चे हैं यंग, तो बहुत ज़रूरी है कि ये ना सोचा जाए कि ये बच्चे ही ख़राब है या ये बंदे ही ख़राब है। वो बंदे ख़राब नहीं है, वो हालात ने उनको ख़राब किया हुआ है, या वो जो एनवायरनमेंट जिसमें वो एक्सपोज्ड हैं उसकी वजह से वो इस तरह से हैं। तो वो ज़रूरी चीज़ ये है कि वो बंदों को राइट किस्म का एक्सपोजर दिया जाए, उनको राइट किस्म की एनवायरनमेंट दी जाए, तो उसमें वो फिर से फलना फूलना शुरू हो जाते हैं। और मैंने देखे हैं बंदे जो थोड़े जो ठीक ठाक ऑफ ट्रैक होते हैं, लेकिन ए राइट नज, वो होता है ना कि कौन ही करवाना, वो एक राइट नज इन द राइट डायरेक्शन जो है वो उनकी ज़िंदगी चेंज कर देती है। वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं। मेरे सामने की बात है कि एक लड़का, वो कुछ भी नहीं करता था, लेकिन अब वो इधर जस्ट ए नज इन द राइट डायरेक्शन विद इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो जिधर भी हैं वो ये है कि अगर आप बच्चे को या बंदे को राइट एनवायरनमेंट देंगे, उसे अप्रिसिएशन देंगे, उसके इर्द गिर्द माहौल अच्छा रखेंगे, और वो माहौल पनपने वाला माहौल होगा, तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो इस चीज़ को याद रखें। थैंक यू।